तो कांग्रेस के अवैध किले को भेदने के लिए बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय के हाथों में छिंदवाड़ा की कमान सौंप दी है। यहां लगातार 3 दिनों तक कैलाश विजयवर्गीय चुनावी कसावट करेंगे। इन सब के बीच छिंदवाड़ा में ही हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा समेत सभी 29 सीटों पर जीतने का दावा किया और कहा कि इस बार चुनावी परिणाम लोगों को दहलाने वाले होंगे। साथ ही कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस बार जनता हेलीकॉप्टर से उड़ने वालों को सबक सिखाएगी। जहां जहां बीजेपी कमजोर वहां वहां केंद्र ने यानी बीजेपी दिल्ली ने कैलाश विजयवर्गीय को कमान दिया, चाहे बंगाल हो या दूसरे स्टेट हो। अब मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा को जिम्मेदारी जिताने की, बीजेपी की झोली में डालने की कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। सर, कमलनाथ नकुलनाथ तो कह रहे हैं कि हम 71 से 19 तक जो हमारा सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। कैसे बीजेपी के लिए यहाँ पर मजबूत कर पाएंगे सर? देखिए, मुझे लगता है छिंदवाड़ा में जैसा विकास होना चाहिए कभी हुआ नहीं। कमलनाथ जी को यहाँ की जनता ने हमेशा बहुत प्यार दिया है और बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे वो, पर छिंदवाड़ा को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ से वंचित है। और हम छिंदवाड़ा की जनता को प्रॉमिस कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा को विकास के मामले में नंबर 1 बनाएंगे और इसका पिछड़ापन दूर करेंगे। विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें काम करने की आवश्यकता है और हम यहाँ से हमारा प्रतिनिधि जीत के जाएगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजना है वो छिंदवाड़ा के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का हम काम करेंगे और पूरे छिंदवाड़ा का एकदम नक्शा बदल देंगे। सर, कैलाश विजयवर्गीय चुनावी ऐसी कौन सी रणनीति बनाते हैं कि जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाती है, कोई समीकरण काम नहीं करते हैं, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय काम कर देते हैं? नहीं, मैं तो काम करता नहीं, काम कर तो कार्यकर्ता करते हैं। बस कार्यकर्ताओं को ठीक तरीके से दिशा देना वह है। तो मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और इस बार चुनाव के परिणाम बहुत ही लोगों को दहला देने वाले आएंगे। मुस्कुरा रहे हैं सर आप? 100%। टेंशन किसकी बढ़ रही है? अब मेरे मुस्कुराने के कारण किसकी टेंशन बढ़ेगी आप समझ सकते हैं। सर, छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अमूमन 1971 से 2019 तक ऐसा नहीं देखा गया। इस बार कौन सी हवा का संचार हो गया? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों को विश्वास है। प्रदेश में मोहन जी यादव के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। गरीब व्यक्ति सोचता है हमारी गरीबी दूर होगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास का मकान मिलेगा, लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा। ये लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मोदी जी की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आकर्षण बना है। आज भी आपने देखा अमरवाड़ा में हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला पूरे छिंदवाड़ा में चलेगा और हम यहाँ से लाखों वोट से जीतने वाले। कुछ समय पहले आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने बायो से कांग्रेस पार्टी को विदा कर दिया था। अचानक से राम के रंग में रंग गए थे। कयास लगने लगे थे कि नाथ से लेकर एंड बाकी सहयोगी बीजेपी में आ सकते हैं। देखिए, बीजेपी में आने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं पर किसको लेना किसको नहीं लेना ये तो हमारे नेता तय करते हैं और इसलिए मुझे पता लगा था कि यहाँ के कुछ नेताओं ने कोशिश की थी बीजेपी में जाने की, पर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मना कर दिया कि नहीं, आपके लिए दरवाजे बंद है। आपसे भी राय ली गई थी, आप हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का जिक्र भी कर रहे थे। अब कुछ बातें पार्टी की ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक नहीं की जाती। ये हेलीकॉप्टर वाला क्या कॉन्सेप्ट है? मैं देख रहा हूँ नकुलनाथ हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं पूरे छिंदवाड़ा में। अब जमीन पे रहना चाहिए ना, हेलीकॉप्टर के उड़ने वाले लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। जनता जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को पसंद करती है और मुझे लगता है कि इस बार जनता हेलीकॉप्टर वालों को सबको सबक देगी। ओके, एक और सवाल है। दिल्ली से मध्य प्रदेश में पिछली बार 28 सीटें बीजेपी की आ गई थी, 29 का टारगेट दिया गया। 29वीं जो सीट है छिंदवाड़ा, जहां पर अब तक नहीं जीते, उसको लेकर दिल्ली ने क्या मैसेज दिया है कैलाश विजयवर्गीय जी को? हम 29 के 29 जीतेंगे और हर सीट पे लगभग कम से कम डिफरेंस 5 लाख का होगा, कम से कम। कांग्रेस पार्टी तो मंटी साहू को कमतर आंक रही है, कह रही है कि विधानसभा में तो हम छिंदवाड़ा में एक तरफा जीते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, छिंदवाड़ा का एक एग्जाम्पल छोड़ दीजिए,
प्रदेश में उनको लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इंदौर में नहीं है, उज्जैन में नहीं है, भोपाल में नहीं है, जबलपुर में नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। आप ऐसे समय में जब जिनके पास उम्मीदवार नहीं हो वो अगर मुगालता रखें, उनकी गलतफहमी अपने साथ। हम तो ज़मीन के कार्यकर्ता, हमें मालूम है ज़मीनी हकीकत की कांग्रेस साफ हो गई मध्य प्रदेश में। अभी भी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता कांटेक्ट में हैं जो आना चाहते हैं। बहुत सारे आना चाहते हैं, बाकी अब हमारे दिल्ली वाले नेताओं ने कहा कि थोड़ी सी ज़रा जल्दबाजी न करें। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ जब से बने हैं तब से रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं बीजेपी डिसबैलेंस हो जाएगी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के आने से? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने नया नेतृत्व दिया, हमने तो उनका स्वागत किया था, पर उनकी पार्टी में ही लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि परिपक्व आदमी के हाथ में कांग्रेस नहीं है। उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं, उनकी पार्टी कुछ लोग हमारे यहाँ हैं वो भी यही बोलते हैं कि परिपक्व नहीं है। तो ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी हाँ, जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद विद इन कांग्रेस लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं दो तस्वीर देख रहा हूँ, जनता से मैंने बातचीत की छिंदवाड़ा की। आप पाँव पाँव जमीन पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और एक तरफ हेलीकॉप्टर से दौड़ते नजर आ रहे हैं, नकुलनाथ आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब व्यक्ति हारने लगता है तो कभी प्रशासन पे आरोप लगाएगा, कभी मशीन पे आरोप लगाएगा। तो इसका मतलब है कि वो आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हार रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि हमारी हार सुनिश्चित है। कितने % श्योर हैं आप छिंदवाड़ा को लेकर? 5 लाख के डिफरेंस से हम जीतेंगे। जो अब तक नहीं हुआ वो होने वाला है? 100% होगा। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय से हम बातचीत कर रहे थे, वो 100% श्योर नजर आ रहे हैं। 29वीं सीट जो अब तक बीजेपी नहीं जीती है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, छिंदवाड़ा।